हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम अपने इस वीडियोस में आपको गार्डन अपडेट देंगे और साथ ही कुछ गार्डन टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने भी गार्डन में आप इतने खूबसूरत फूल पा सकते हैं। तो सबसे पहले अभी का जो महीना है, इसमें मार्च का जो मंथ चल रहा है, इसमें आप परमानेंट जितने भी प्लांट्स हैं अगर आपके पास है तो उनकी कटिंग आप थोड़ी बहुत लगा सकते हैं। जैसे कुछ हार्डी प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग आप सालों भर लगा सकते हैं। जैसे गुड़हल के प्लांट्स की कटिंग अगर आपको कहीं मिल जाती है तो आने वाले रेनी सीज़न तक उसमें फ्लावरिंग भी होना शुरू हो जाती है, तो ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद से आप रोजेज़, जो हाइब्रिड रोजेज़ होते हैं, उन्हें आप इस टाइम पे नर्सरी से ना लाएं, क्योंकि गर्मी के दिनों में रोज़ सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। और जो देसी रोजेज़ होते हैं उन्हें आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं कटिंग के थ्रू भी, और आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले रोज़ प्लांट के लिए हमें, अगर इस टाइम पे आपने इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखा है तो आने वाले टाइम में ये ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से बड़े बड़े पेड़ के नीचे आप इन्हें रख दें। अभी तो इनमें पत्तियां नहीं दिख रही हैं क्योंकि ये रिपोर्ट किए गए थे और इसमें नए नए ग्रोथ आने लगे हैं। तो इससे क्या होगा कि इसे पार्शियल सनलाइट मिलेगी, जिससे प्लांट आपके आराम से चल पाएंगे। और अगर आपने कटिंग वगैरह इस टाइम पे प्रूनिंग ये सब कंप्लीट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। जैसे ये है चांदनी का प्लांट है और इसकी कटिंग प्रूनिंग हमने अभी 5-6 रोज़ पहले की थी, तो इसमें अब नए नए ग्रोथ दिखने लगे हैं। और साथ ही ये है पुलमेरिया का प्लांट, तो ये कटिंग से लगे हुए प्लांट थे, तो इसमें अब बडिंग भी होने लगी है और इसके फूल काफ़ी लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो इस टाइम पे आप पुलमेरिया वगैरह भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है करी लीव्स, जो सीड से, ये करी लीव्स जो हैं वो सीड से लगाए हुए हैं और ये इसमें फ्लावरिंग हो रही है। हम चाहें तो इसे पिंचिंग कर सकते हैं, लेकिन एक और है जो हमारे पास, इनकी हमने अच्छे से पिंचिंग कर दी है, तो ये काफ़ी अच्छे ग्रोथ ले चुके हैं। तो आप चाहें तो इन्हें 12 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, आसानी से ये लग जाते हैं। और ये है कनेर का ओलिएंडर जो होता है, ये क्रीम कलर के जो ओलिएंडर होते हैं वो है, और इसे हमने फरवरी मंथ में रिपोर्ट किया था, तो इसमें अब फूल भी आने शुरू हो गए हैं। और वहीं पे इस प्लांट को हमने कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दिया था धूप में ही, तो ये ऐसे मुरझा गए हैं, इनके पत्ते भी सूख गए हैं, लेकिन ये प्लांट डेड नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ से अगर इसे खरोचेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर की दिखेगी, तो इसे पता चलता है कि ये प्लांट हमारे ख़राब नहीं हुए हैं। तो इसके लिए इन सब की प्रूनिंग हमने कर दी है और आने वाले समय में ये भी आपको प्लांट अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। और साथ ही इन सब पे इस टाइम पे अगर वडेलिया के आपको कहीं भी कटिंग दिख जाती है तो उन्हें भी आप लगा सकते हैं। वडेलिया ये भी येलो कलर की इसमें फ्लावरिंग होती है और काफ़ी सुंदर इसके फूल होते हैं और हार्डी प्लांटों में से एक है। छोटी कटिंग इसकी चल जाती है। इस टाइम पे अगर आप लगाते हैं इसकी कटिंग तो 3 से 4 रोज़ में इनकी रूट बनने लगती है और आने वाले 1 महीने तक इनकी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। इस टाइम पे आप गर्मी में लगने वाले पिटूनिया को भी लगा सकते हैं। इसकी टॉल और शॉर्ट दोनों वैरायटी आती है, इसमें 3-4 कलर आते हैं, तो इस टाइम पे आप चाहें तो इसे भी लगा सकते हैं। क्योंकि विंटर के जो पिटूनिया होते हैं उनकी अब लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, तो ये गर्मी वाले हैं और इनमें धीरे धीरे फूल भी आने लगे हैं। साथ ही आप चाहें तो जितने भी पोर्टुलाका वगैरह हैं इन्हें आप अच्छे से रिपोर्ट करके, मिट्टी चेंज करके इन्हें अच्छे से रिपोर्ट कर दे और थोड़े से खाद वाद दे दे तो ये आसानी से चल जाते हैं। ये येलो कलर के हैं और ये
जो देसी वाले होते हैं वो है। इसकी ये दोनों वैरायटी काफ़ी आसानी से चल जाती है, लेकिन वहीं पे हाइब्रिड जो वैरायटी होती है उसमें मिली बग वगैरह काफ़ी अटैक हो जाते हैं और थोड़ा सा उन्हें सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है जब तेज़ बारिश होती है। तो इसके लिए आप विल्ड्रेंस ऑयल बनाएं, जिसमें आप 50% गार्डन सॉइल के साथ साथ आप उसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी बहुत आप पत्तियों की खाद भी डाल सकते हैं। तो इससे आपका मिट्टी वेल ड्रेन हो जाएगा। और सिर्फ अगर आप मिट्टी में लगाएंगे तो इनकी जड़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी मुलायम होती हैं और ये मिट्टी में लग के गल जाएंगी और प्लांट आपके ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट है मधुमालती का प्लांट, जो इस कटिंग से भी आप इसे लगा सकते हैं, चाहे तो नर्सरी से भी ला सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग ये भी करते हैं, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप बहुत सारे हैंगिंग बास्केट भी इस टाइम पे रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास कटिंग से लगे हुए हैं तो उन्हें आप नए पॉट दे दें और मिट्टी उनकी चेंज कर दें, तो आसानी से ये आपको फिर से 1 साल तक ये चलते रहेंगे। साथ ही इस टाइम पे आप बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो समर के, उन्हें आप लगा सकते हैं। और ये मिर्ची हार्वेस्ट नहीं होने की वजह से लाल हो चुके हैं और फिर से ये सीड बन जाएंगे और इससे भी आप चाहें तो मिर्ची अपने घर के सीड से ही आप मिर्ची लगा सकते हैं। और उसके बाद से है आप इस टाइम पे टमाटर भी लगा सकते हैं, ये भी आसानी से लग जाते हैं और आपको इसके लिए भी सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये घर के ही टमाटर से लगे हुए हैं जो इतनी अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा हमने खाद वाद भी नहीं दिया था, सब के सब किचन वेस्ट में ही लगे हुए थे और ये बड़े से ग्रो बैग में लगे हुए हैं। इसमें अब समर की जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं वो लगाई जाएंगी। तो और ये सारे पिछले मंथ की कटिंग लगे हुए हैं और ये इनमें अच्छी अच्छी ग्रोथ आने लगी है नई। तो ये आने वाले रेनी सीजन तक इसमें भी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। गार्डनिंग के लिए आपको कंटेनर या बहुत सारी चीज़ों को अवेलेबल कराना ज़रूरी नहीं होता। आप चाहें तो अपने घर के निकले हुए वेस्ट कंटेनर वगैरह में भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें जितने भी हैं सारे वेस्ट हैं, ये पेंट के डिब्बे हैं, ये मिल्क आते हैं या दही आती हैं उनके डिब्बे होते हैं, उसमें भी आप लगा के गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और उसके लिए आप छोटे छोटे पौधे का चुनाव करें, जैसे हार्डी प्लांट्स जो होते हैं उनको आप सिलेक्ट करें ताकि आपको गार्डनिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जब आप आसानी से प्लांट लगाना सीख जाएंगे तब उसके बाद आप कोई सा भी प्लांट लगाएं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस टाइम पे आप मालाबार स्पिनच की अगर ये डंडी आपको मिल जाती है इस तरीके से, तो आप सिंपली मिट्टी में इसे आप रख देंगे तो ये भी आसानी से लग जाते हैं। और मालाबार स्पिनच हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप चाहें तो इन्हें भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और हमने अभी से ही जितने भी हैंगिंग्स वगैरह हैं इन्हें चेंज करके, मिट्टी चेंज करके और नए मिट्टी में इसे हम लगा रहे हैं ताकि अब फिर से फरवरी मंथ तक ये आसानी से अपना ग्रोथ ले पाएँ और चल पाएँ। तो इसके लिए अभी से ही हमें ये सारे काम करने होंगे। और ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो आप कहीं भी आपके पास स्पेस नहीं है तो आप ऐसे हैंग करके भी लगा सकते हैं और ये आसानी से चलते रहते हैं। तो चलिए, अगर वीडियोस पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।